आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी मुलाकात, दो सुपर पावर के बीच महा मुलाकात। दुनिया की नजरें इस बड़ी मुलाकात पर थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आमने सामने थे। सोचिए, जो बाइडेन जो अब तक रूस के खिलाफ खड़े रहे और चाहते रहे हैं कि हिंदुस्तान भी उनका साथ दे, लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई। आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूक्रेन में जो बूचा नरसंहार हुआ है वो चिंताजनक है। जंग के बीच ये महामुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के हालात पर बात की है। प्रधानमंत्री ने बूचा पर क्या कहा है, जरा सुनिए। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। और सोचिए, ये जो मुलाकात हो रही थी ये कितने तनावपूर्ण हालात में हो रही थी। दोनों देशों के बीच भारी टेंशन थी और इस टेंशन के बीच जो बाइडेन और मोदी मिल रहे थे, देखिए जरा किस कदर तनाव है। ये आप देख रहे हैं, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने। जंग के बाद से आप देखिए, रूस के खिलाफ है अमेरिका। भारत ने रूस के खिलाफ अब तक कोई बयान नहीं दिया है। इसके अलावा यूएस यानी अमेरिका चाहता है भारत भी रूस का विरोध करे। भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति पर अब तक चलता रहा है। साथ ही साथ अमेरिका ने रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया, भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस तनावपूर्ण स्थिति में दोनों देशों की मुलाकात हो रही है। अमेरिका ने रूस पर कई तरह के बैन लगा दिए, लेकिन भारत ने रूसी कार्रवाई की निंदा अब तक नहीं की है। सोचिए, उसके बाद भी बाइडेन खुद मोदी से मिलना चाहते थे। अमेरिका ने हर मंच पर रूस का विरोध किया है। रूस के खिलाफ वोटिंग से अब तक भारत बाहर रहा है। न सिर्फ इतना, बूचा पर रूस के प्रस्ताव का विरोध किया है। बूचा में नरसंहार पर जांच की मांग की है भारत ने। अमेरिका ने रूस से तेल न खरीदने की धमकी दी। भारत तेल की डील पर रूस के साथ आगे बढ़ गया है। सोचिए, रक्षा जरूरत के लिए रूस पर निर्भरता कम करे भारत, यह अमेरिका ने कहा। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत आगे बढ़ा इस मामले में। रूसी पाबंदी के उल्लंघन के नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका ने यहां तक कहा यह कूटनीति नहीं, जबरदस्ती की भाषा है। भारत ने भी इस लहजे में जवाब दिया। अमेरिका बैकफुट पर आने को मजबूर हुआ। भारत के दबाव पर अमेरिका को बाकायदा सफाई देनी पड़ी। यह है भारत का रुतबा आज कि खुद जो बाइडेन बातचीत करने को तैयार हुए। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी का साथ क्यों चाहते हैं बाइडेन। देखिए जरा, इसके पीछे बड़ी वजह है रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत एक अजीबोगरीब स्थिति में। एक तरफ रूस से यारी है तो दूसरी तरफ भारत अमेरिका के रिश्ते हैं। रूस और भारत की दोस्ती सालों पुरानी है और रूस ने हर बार भारत के साथ दोस्ती निभाई। दुनिया के हर मंच पर भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा, लेकिन अमेरिका से भी भारत की यारी हाल के दिनों में बढ़ी है। साथ ही अमेरिका भी भारत की ताकत को समझने लगा है और इसी वजह से बाइडेन भारत को हर हाल में अपने पाले में रखना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन और रूस की यारी, क्योंकि जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती से अमेरिका बखूबी वाकिफ है। अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि चीन रूस के साथ भी भारत का खेमा भी अलग हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्योंकि चीन, रूस और भारत अगर अमेरिका के विरोध में हो तो इसमें अमेरिका के कई हितों का नुकसान होगा। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर यानी जिसे आप साउथ चाइना सी कहते हैं, यहां भी चीन की दखलंदाजी को रोकने के लिए बाइडेन को मोदी का साथ चाहिए। लेकिन भारत और रूस की गहरी दोस्ती की कई वजह हैं और इसलिए भारत अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद गुटनिरपेक्षता की नीति पर चल रहा है। भारत रूस से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने MiG-21 और MiG-29 रूस से ही खरीदा है और इस लड़ाकू विमान की ताकत पूरी दुनिया को मालूम है। सुखोई 30 MKI भी रूस में बना है और भारत ने इसे भी रूस से खरीदा है। इसके साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी रूस से भारत ने खरीदा है। अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने यह डील की। दरअसल अमेरिका हथियार रूस के मुकाबले महंगे हैं जो अमेरिकी हथियार है और कई रूसी हथियार ऐसे हैं जिनका विकल्प अमेरिका के पास भी नहीं है। और आइए अब आपको बताता हूं कि क्यों भारत के लिए अमेरिका भी जरूरी है और रूस भी जरूरी है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको वजह बताने जा रहा हूं। यह बड़ी वजह यह है कि दरअसल भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है और करीब 60% रक्षा सामान जो है वो भारत खरीदता है। रूस ने भारत के लिए, सोचिए, एक बार नहीं 6 बार वीटो किया है रूस ने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। 1971 की जंग में 3 बार वीटो भारत के लिए किया था रूस ने। अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ था तब। हर बार अमेरिका भारत का विरोध करता रहा। उस दौरान भी भारत अमेरिका में $100 अरब से ज्यादा का व्यापार होता है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ जरूरी है। क्वाड में भारत और अमेरिका पहले से साथ हैं। G20 में भारत और अमेरिका साथ हैं। ये बहुत सारी वजह है जो भारत की जरूरत इस वक्त अमेरिका को है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हो रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, दूसरी बड़ी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका में है। राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन, इनकी मुलाकात भी हो रही है। न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि एस जयशंकर विदेश मंत्री भी वही है। ये देख रहे हैं आप, एस जयशंकर को देख रहे हैं, ये रक्षा मंत्री देख रहे हैं, विदेश मंत्री देख रहे हैं, यानी ये, और ये देखिए जो बाइडेन भी बैठे हुए। ये प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी जो बाइडेन के बगल में देखिए एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री, लॉर्ड ऑस्टिन अमेरिकी रक्षा मंत्री, उनके दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बगल में विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे और सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताता हूं, 2+2 यानी भारत के रक्षा मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री, ये 2+2 जो डायलॉग है, ये क्या है, इस बैठक का मतलब और मकसद ये आपके सामने। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री की मुलाकात होगी। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, अमेरिका के साथ चौथी बार ये 2+2 बातचीत हो रही है। सामरिक रक्षा और सुरक्षा पर इस बैठक में जोर है। सुरक्षा प्रयासों में तालमेल बढ़ाना इसका मकसद है दरअसल। और ट्रंप प्रशासन ने 2+2 डायलॉग शुरू किया था जब ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे। पहली बैठक 6 सितंबर 2018 को दिल्ली में हुई थी। उस दौरान भारत का 4 देशों के साथ 2+2 डायलॉग्स हैं, जिनमें अमेरिका के साथ आपको बताऊं, रूस के साथ भी 2+2 फॉर्मेट है। जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी तरह की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है। तो इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी मुलाकात पर आगे भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका और भारत की बात हो रही है, यानी मोदी किसकी तरफ हो इसको लेकर जंग हो रही है। लेकिन यूक्रेन जीतने की जंग एक अलग चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह आपको बता दें, यूक्रेन को विदेशी सेना का साथ मिल रहा है। यूक्रेन पहुंचे हैं कई देशों के सैनिक। आइए वो जल्दी से आपको सैनिक दिखाते हैं। ये देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए आप जरा, ये जो आप सैनिक देख रहे हैं ये यूक्रेन में पहुंचे हैं। और ये यूक्रेन के सैनिक नहीं है, ये विदेशी सैनिक हैं। ये विदेशी सैनिक यूक्रेन में पहुंचे हैं पुतिन की आर्मी से लड़ने के लिए, पुतिन की सेना से लड़ने के लिए। बाकायदा देखिए वेल ड्रेस यूनिफॉर्म में है और हथियारों के साथ, यानी दुनिया के अलग अलग देशों से ये लड़ाके पहुंच रहे हैं पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए। इनके बारे में आपको बताऊं, रूस के हमले से बर्बाद होने के कगार पर खड़े यूक्रेन को अब जरूरी मदद मिली है। कई देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेज दिया है। अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये सैनिक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। इन सैनिकों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे हैं। कई सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को कंधे पर लाद रखा है। इन सैनिकों का सिर्फ एक ही मकसद है, यूक्रेन की धरती से रूसी सेना को पीछे ढकेलना। आपको बताऊं, यूक्रेन में रूस को विदेशी सेना से चुनौती मिल रही है। यूक्रेन के समर्थन में जॉर्जिया की सेना भी आ गई है। 2008 में रूस का हमला ये जॉर्जिया झेल चुका है। जॉर्जिया में भी रूस ने 2 देश घोषित कर दिए थे, जैसे यूक्रेन में कर दी। अजरबैजान की सेना भी यूक्रेन पहुंची। सभी सोवियत संघ का ये हिस्सा रह चुके हैं। उधर यूक्रेन को सोवियत संघ में साथ रहे दोस्तों का साथ मिल रहा है। आपको बताऊं, दूसरी तरफ पुतिन के करीबी और यूक्रेन में कत्लेआम की अगुवाई करने वाले चेचन लड़ाकों के सरगना रमजान कादिरोव ने एक बार फिर एक कसम खा ली। कसम यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हर कीमत पर कब्जा करना है। रमजान कादिरोव ने अपना खुद का वीडियो जारी किया है। यह है रमजान कादिरोव का वीडियो। इस वीडियो में रमजान कादिरोव कह रहे हैं उनका मकसद है कीव पर चढ़ाई। उन्होंने अभी ईस्टर्न यानी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर तो चढ़ाई कर ली है, लेकिन आखिरी मकसद कीव है, जिसमें वो कह रहे हैं पुतिन ने उन्हें उन शहरों की लिस्ट सौंप दी है जिस पर वो कब्जा करने वाले हैं। आइए आपको बताता हूं मैं रमजान कादिरोव ने क्या कहा। पुतिन के बहुत वफादार है और यूक्रेन के अंदर सबसे ज्यादा खून खराबा किया रमजान कादिरोव ने। ये आप देख रहे हैं, कादिरोव की कसम पुतिन के लिए है। क्या कह रहे हैं कादिरोव? राष्ट्रपति पुतिन से बाकायदा आदेश मिला है। उनका कहना है पहले लुहांस्क और डोनेट्स्क पर नियंत्रण होगा और फिर राजधानी कीव को कब्जे में लेंगे। कीव पर किसी भी भ्रम में ना आए कोई कि हमने कीव छोड़ दिया या खाली कर दिया। रूसी सेना एक कदम वापस नहीं जाएगी और यूक्रेन में कई शहरों पर हमला होगा, उनका कहना है। यह रमजान कादिरोव कह रहे हैं। मैप के जरिए मैं आपको बताता हूं कि कादिरोव दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं, अभी वो कहां मौजूद है। और उसके बाद ये देखिए आपके सामने आ गया वो मैप। कादिरोव कह रहे हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क टारगेट 1 है, पहला निशाना है, और दूसरा निशाना है कीव। यह कादिरोव का कहना है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन में टॉय बम का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। जी हां, टॉय बम यानी खिलौना बम का इस्तेमाल हो रहा है। टॉय बम से रूस ने कई धमाके किए। जल्दी से आइए तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये है टॉय बम। टेडी बियर्स में, बच्चों के खिलौनों में ये देखिए धमाके होते हैं। बच्चों के खिलौनों में इन बमों को रखा जाता है और उसके बाद चारों तरफ तबाही और बर्बादी का आलम होता है। आइए इस टॉय बम के बारे में आपको बताते हैं। सारे बमों का इस्तेमाल हो गया, अब बच्चे टारगेट्स पर क्यों है देखिए जरा। यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब तक न जाने कितने ही खतरनाक बम का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब रूसी सेना यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए टॉय बम का इस्तेमाल कर रही है। इस बम से रूसी सेना यूक्रेनी बच्चों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के कई शहरों में सेना ने टॉय बम फेंका है। इस खिलौने बम के इस्तेमाल से यूक्रेन की जनता के बीच सबसे ज्यादा दहशत है। बाकायदा उसकी तस्वीरें देखिए जरा।
देखिए कैसे खिलौने के अंदर ये टेडी बियर सॉफ्ट टॉय जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर, इस खिलौने के अंदर बारूद भरा होता है। इस खिलौने को फाड़ते हैं और फाड़ने के बाद देखिए इसके अंदर से बुलेट्स निकल रही हैं, गोलियां। बच्चों के खिलौनों के अंदर इस तरह के विस्फोटक भरे जा रहे हैं। सोचिए विस्फोटकों से भरा कोई भी खिलौना जब किसी बच्चे के हाथ में हो, उनके मां बाप पर क्या बीतेगी। किसी को डराने का यह सबसे खतरनाक तरीका है जो इस वक्त अपनाया जा रहा है। इस तरह के न जाने कितने खिलौने हैं जिसमें इस तरह के विस्फोटक निकल रहे हैं। खिलौनों में विस्फोटक भरकर बाकायदा बम तैयार किए जा रहे हैं। बम के लिए टेडी बियर का इस्तेमाल हो रहा है। टॉय बम के निशाने पर बच्चे होते हैं। टॉय बम रूसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके हुए। अब तक 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों के बहाने परिवार को डराने की कोशिश हो रही है। रूसी सेना आत्मसमर्पण करवाना चाहती है, यह मकसद है। दरअसल आपको बताऊं, दावा यूक्रेन की राजधानी कीव में घायलों का इलाज कर रहे एक सर्जन ने किया है। 39 साल के अलेक्जेंडर का दावा यह है कि रूसी सेना यूक्रेन में जंग जीतने के लिए इस वक्त सबसे बर्बर तरीका अपना रही है। पुतिन के सैनिक बच्चों के खिलौनों में विस्फोटक भरकर धमाके कर रहे हैं। कीव के अस्पताल में रहते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर 24 घंटे मरीजों का इलाज करते हैं। रूस से छिपकर इलाज करते हैं। डॉक्टर ने कई मरीजों से आप बीती सुनी है। टॉय बम के इस्तेमाल का दावा किया है। पहले शहरों पर बमबारी होती थी, फिर आम लोगों पर गोलीबारी हुई, सड़कों को लैंडमाइंस बनाया गया। अब बच्चों के कत्लेआम की साजिश हो रही है। यूक्रेन में तकरीबन हर शहर का यही हाल है। मारियोपोल की तस्वीर देखिए। दिन में एक परिवार अपने घर में कैसे कैंडल लाइट डिनर करने को मजबूर है, और घर में अंधेरा इसलिए है क्योंकि बाहर रॉकेट और मिसाइल गिर रहे हैं। गाड़ियों में आग लगी हुई है और लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसलिए परिवार किस तरह से कैंडल लाइट में डिनर लंच कर रहा है, तस्वीरों में देखिए। दरअसल पुतिन हर कीमत पर यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं और यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेनी जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में लगी हुई है।